बिहार का प्रसिद्ध फतोहा हाट, जहां लोग पशु पक्षी से लेकर घर की ज़रूरत का हर एक सामान लेने आया करते थे। ये बात उस दिन की है जब लोग अपने पसंदीदा मवेशी खरीद कर अपने घर लौट रहे थे। कुछ देर चलने के बाद वे रास्ते में एक जगह रुककर हंसी मजाक करने लगे। अंधेरा होने के कारण वो इस बात से अनजान थे कि वो रेल की पटरी पर खड़े हैं, जो कि पचभंवरिया पुल के पास था। एक तेज़ रफ्तार ट्रेन उनकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन जब तक वो संभल पाते बहुत देर हो चुकी थी। सुबह की पहली किरण के साथ ताजगी भरा एक दिन शुरू हुआ। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। विनय, जो कि एक चंचल बालक था, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने भुस्की नवादा जाने का प्लान बनाता है। वो इस बात से काफ़ी खुश था कि आज क्रिकेट खेलने में बहुत मज़ा आने वाला है। वो भागकर माँ के पास भुस्की नवादा जाने की आज्ञा लेने जाता है। माँ रसोई में कुछ काम कर रही होती है। माँ, मेरे सारे दोस्त क्रिकेट खेलने भुस्की नवादा जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। ठीक है, पर पहले अपने बाबूजी से पूछ ले। ठीक है माँ। और सुन, अगर बाबूजी हाँ कह दें तो खुसरूपुर के रास्ते ही जाना, पचभंवरिया पुल के रास्ते मत जाना। ठीक है माँ। विनय आज्ञा लेने बाबूजी के कमरे की ओर दौड़ लगाता है। रघुनाथ जी अपने कमरे में रेडियो पर संगीत का आनंद ले रहे थे। बाबूजी, मुझे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने भुस्की नवादा जाना है। ठीक है, जाओ, पर खुसरूपुर के रास्ते जाना, पचभंवरिया पुल के रास्ते मत जाना। ठीक है बाबूजी, मैं ध्यान रखूंगा। विनय अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने निकल जाता है। सूर्य अस्त होते ही आसमान में नारंगी और गुलाबी रंगों का जादू छा गया, जैसे दिन ने रात को गले लगाया हो। तभी चांद धीरे धीरे उगने लगा और अपनी चांदनी से हर चीज को सुनहरा कर दिया। अब विनय भी घर लौट आया था। विनय बिस्तर पर बैठा सोच रहा था कि सब पचभंवरिया पुल के पास जाने को क्यों मना करते हैं। वो सोचता है कि क्यों ना इस रहस्य के बारे में बाबूजी से पूछा जाए, और वो बाबूजी के कमरे की ओर चल पड़ता है। वो बाबूजी के पास जाकर बैठ जाता है और उनसे पचभंवरिया पुल के बारे में जानने की जिद करने लगता है। रघुनाथ जी थोड़ा हिचकिचाते हैं और बात को टालने की कोशिश करने लगते हैं, पर विनय की जिद के आगे उनकी एक नहीं चलती। अब रघुनाथ जी खड़े होते हैं और कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, विनय, ये बात मैं सिर्फ एक शर्त पर बताऊंगा, अगर तुम डरोगे नहीं। मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा बाबूजी। तो सुनो, ये बात कई साल पहले की है, जब मैं फतुहा हाट से गाय खरीद कर लौट रहा था और रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने सोचा क्यों न पचभंवरिया पुल के रास्ते चला जाए, थोड़ा समय बचेगा और मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। मैं पचभंवरिया पुल की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद सन्नाटा और गहराता गया। गांव वालों की बातें और पचभंवरिया पुल की प्रचलित कहानियां मेरे दिमाग में घूम रही थी। अब मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि मेरे अलावा उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई नहीं था। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा हो। मैं घबराता हुआ पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक महिला थी जो मेरे पीछे आ रही थी। शायद उसे भी उसी तरफ जाना था। मेरा डर थोड़ा कम हुआ। मुझे लगा कि इस सुनसान रास्ते पर मैं अकेला नहीं हूँ। कुछ देर चलने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस महिला के चलने की गति थोड़ी तेज हो गई है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस महिला की जगह एक सांड चल रहा था, जो बहुत गुस्से में था। मैंने अपने कदम तेज किए और छुपने के लिए कोई घर ढूंढने लगा। सांड भी उतनी ही तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसके चलने की आवाज़ बंद हो गई। मैंने हिम्मत जुटाते हुए फिर से पीछे मुड़कर देखा तो देखता हूँ कि उस सांड की जगह अब एक वृद्ध महिला थी, जो मेरी ओर बढ़ रही थी। मुझे अब काफ़ी डर लगने लगा था। मैंने अपनी रफ्तार तेज की, लेकिन तभी उस वृद्ध महिला ने अपनी रफ्तार तेज की और मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगी। मैं भी वहाँ से भागा और पुल के नीचे उतरा। तभी मेरी नज़र एक घर की तरफ पड़ी जहाँ लोगों की भीड़ जमा थी। मैंने उस ओर अपने कदम तेजी से बढ़ाए और उनके पास जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर मुझे पता लगा कि वहाँ रहने वाले एक व्यक्ति के गलत दवा खा लेने से उसकी तबीयत बिगड़ गई है, और इसीलिए गांव वाले वहाँ इकट्ठा हुए थे। उन्होंने मेरे भाग कर आने का कारण पूछा
तो मैंने उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि तुम किस्मत के धनी हो जो बच गए। इस तरह की बहुत सी घटनाएं हमने सुनी हैं। जो बचकर आए उन्होंने बताया कि बूढ़ी औरत का रूप धरने के बाद वो बाघ का रूप ले लेती है और वहाँ से आने जाने वालों का शिकार कर लेती है। मैंने मन ही मन भगवान का स्मरण किया है और रात वहीं गुजारी और सुबह होते ही घर आ गया। इस कहानी को सुनने के बाद विनय के होश फाख्ता हो गए थे। वो गहरी सोच में डूब गया था, लेकिन दूसरी तरफ पचभवरिया पुल को करीब से जानने की उत्सुकता भी उसके मन में जाग रही थी। थोड़ी देर के बाद वो सोने चला गया। अगली सुबह पड़ोस के गांव भुस्की नवादा से कुछ लोग आए। उन्होंने बताया कि भुस्की नवादा वाले मिथिलेश भैया के पिताजी शांत हो गए हैं और कल उनकी 13वीं है और सभी को आने का न्योता दिया। फिर वो पड़ोस में छोटे दादाजी को न्योता देने चले गए। आज का दिन भी सामान्य दिन की तरह बीत गया। शाम हो गई थी, पर विनय अब भी पचभवरिया पुल के ख्यालों में था। वो कहानी को अनुभव करना चाहता था जो उसने बाबूजी से सुनी थी। उसने सोचा कि वो सबसे पचभवरिया पुल की तरफ से जाने को कहेगा। इस उत्सुकता में विनय अगली सुबह जल्दी उठ गया और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया। शाम के 5 बजे वो छोटे दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी हम लोग कितने बजे जाएंगे? दादाजी ने कहा कि जाओ कायस टोली में जाके सबसे पूछ लो। विनय भागकर सबके पास पहुंचा और कहा, दादाजी पूछ रहे हैं कि भुस्की नवादा कितने बजे चलना है। सबने कहा कि 8 बजे चलेंगे। विनय ने आकर दादाजी को बताया कि 8 बजे चलना है। 8 बजते ही विनय घर से बाहर निकला और छोटे दादाजी के पास चला गया। उसने देखा कि सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे और जाने को तैयार थे। तभी ये चर्चा होने लगी कि खुसरूपुर के रास्ते जाया जाए या पचभवरिया पुल के रास्ते। कुछ लोगों ने कहा कि खुसरूपुर के रास्ते चलते हैं और कुछ लोग कह रहे थे कि पचभवरिया पुल के रास्ते चलते हैं, वहाँ से थोड़ा पास पड़ेगा। क्योंकि रात का समय था और वापस भी आना था, तो सबने वहाँ से जाने की हामी भर दी। दादाजी सबसे डंडे, लालटेन और टॉर्च लेने को कह रहे थे। विनय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी डंडे लेने को क्यों कह रहे हैं। अब सभी लोग भुस्की नवादा की ओर निकल पड़े। उस समूह में कुल 20 लोग थे और साथ ही मोहल्ले का कुत्ता शेरू भी। वे सभी आपस में बातें करते हुए चल रहे थे। कुछ थोड़ा आगे थे और कुछ थोड़ा पीछे। तभी छोटे चाचा ने आवाज़ लगाई, सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाओ, पचभवरिया पुल आ गया है। सब शांत हो गए और इकट्ठा होकर एक साथ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? दादाजी ने कहा कि कोई पलटकर जवाब नहीं देगा, चुपचाप चलते रहो। ये उन्हीं लोगों की आत्माएं थी जो कई साल पहले पचभवरिया पुल पर रेल हादसे का शिकार हुई थी। सभी लोग वहां से चुपचाप निकले और भुस्की नवादा पहुंच गए। वहां सबसे मिलने जुलने और भोजन में काफ़ी समय निकल गया। अब रात के 11 बज चुके थे। सभी लोग अपने अपने घरों की ओर निकल पड़े। जब दादाजी और उनका समूह पचभवरिया पुल पर पहुंचा तो अब सब शांत था। थोड़ी दूर चलने के बाद उनका कुत्ता शेरू थोड़ा आगे चला गया और वहां खड़े दूसरे कुत्ते के साथ उसकी लड़ाई हो गई। दोनों काफ़ी ज़ोर ज़ोर से भौंकने और लड़ने लगे। तभी छोटे दादाजी ने लाठी दूसरे कुत्ते की ओर फेंका जो सीधा उस कुत्ते को लगा। अगला दृश्य देखकर वहां खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी दृश्य की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो कुत्ता भागता हुआ एक इंसान के रूप में आ गया और चिल्लाने लगा, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, तुझे कल का सूरज नसीब नहीं होने दूंगा। जैसे तैसे सभी घर पहुंचे और अपने अपने घरों में सोने चले गए। आज गर्मी बहुत थी। दादाजी ने कहा कि छत पर चलते हैं। गांव में अक्सर सब लोग छत पर ही सोया करते थे। सो सबने बिस्तर उठाया और छत पर सोने चले गए। अचानक रात को एक जोर की आवाज़ आई। सब जाग गए। सबने देखा कि दादाजी छत से नीचे गिर गए थे। हड़बड़ाहट में सबने जीप बुलाई और दादाजी को पटना PMCH लेकर चले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उस रात किसी को पता नहीं चला कि दादाजी कब उठे और छत से नीचे गिर गए। विनय और सभी के जहन में उस आत्मा की कही बात कौंध रही थी कि वो कल का सूरज नहीं देखने देगा। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या उस आत्मा का श्राप? दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।